ट्यूशन से लौटकर मीनू ने साइकिल बरामदे में खड़ी की और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। रोज़ की तरह उसने ना तो आंगन में टंगे तोते मिट्टू को दुलार किया और ना ही माँ से नाश्ते की फरमाइशें की। कमरे में आकर उसने किताबें टेबल पर पटक दी और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। नहीं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो तो वही पुरानी मीनू है, सबकी लाडली मीनू है। फिर उसे आज ये एहसास क्यों हो रहा है कि मीनू न जाने कहाँ खो गई है। हंसती खिलखिलाती, जीवन की उमंगों से भरपूर, बचपन की दहलीज लांघकर जवानी की सपनीली दुनिया में कदम रखती, पर अपने बचपन को अपने में समेटने की अब भी कोशिश करती। गुड़िया सी लड़की अचानक औरत होने के एहसास से ठगी सी क्यों खड़ी है? नहीं, खड़ी कर दी गई है। मीनू, क्या हुआ बेटी? माँ ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा तो नम आंखें छिपाती मीनू बोली, कुछ नहीं माँ, ज़रा सिर भारी लग रहा था। आप नाश्ता रख दीजिए, मैं फ्रेश होकर खा लूँगी। नाश्ता करके मीनू स्टडी टेबल पर आ बैठी तो मन में बवंडर सा चलने लगा। सामने खुली किताब के अक्षर धुंधलाने लगे, आंखों में फिर से आज का दृश्य झिलमिलाने लगा। अचानक से जब कोई सच अजीब रूप में सामने आता है तो इंसान जड़वत सा खड़ा रह जाता है। मीनू भी इसी दशा में खड़ी रह गई थी जब उसने सुना था, आज तो तुम गजब ढा रही हो मीनू। कहना तो बहुत दिनों से चाह रहा था, पर आज तुम्हारी खूबसूरती के आगे चुप नहीं रह पाया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मीनू स्तब्ध, गूंगी बहरी सी खड़ी थी। सारा शरीर पसीने से भीग उठा था, पैर थरथराने लगे थे। अभी उसकी उम्र ही क्या हुई थी? सिर्फ 18 साल की ही तो थी वो। इंटर पास करके सुनहरे भविष्य का सपना संजोए ग्रेजुएशन करने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह लिए उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। शहर के इस नामचीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रकाश कुमार। सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर कुमार 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे और अब तक अविवाहित थे। यूं तो शहर भर में उनके रसिक मिजाज और सौंदर्य प्रिय होने के चर्चे आम थे। कई लड़कियों के साथ उनका नाम जुड़ा था, पर हर बार डॉक्टर प्रकाश ने शालीनता और रहस्यमयी मोहक मुस्कान के साथ सभी बातों को अफवाह करार दिया था। उनका तर्क अकाट्य था। सफल व्यक्ति के पीछे अफवाहों का जमघट होता ही है। डॉक्टर कुमार राजनीति शास्त्र के विद्वान कहे जाते थे। राजनीति शास्त्र की छात्रा मीनू के लिए तो वो आदर्श थे। मीनू ने इंस्टीट्यूट की प्रवेश परीक्षा देने के बाद उत्साहित होकर माँ को बताया था, माँ, अगर प्रकाश सर के इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला हो जाए तो मैं पहले प्रयास में ही IAS की परीक्षा पास करके दिखा दूंगी। माँ पापा की लाडली मीनू बचपन से ही IAS बनने का सपना संजोए आगे बढ़ती जा रही थी। छोटे भाई पीयूष की प्यारी मीनू दीदी, दादी की मुनमुन को भगवान ने खुले हाथों से सुंदरता प्रदान की थी। ये तो साक्षात दुर्गा का रूप है बहू, सुंदरता में भी तेज में भी। उसकी दादी हमेशा गर्व से कहा करती थी, मीनू, तुझ पर तो हर रंग फपता है। जिस रंग का कपड़ा तू पहनती है लगता है वो जैसे तेरे लिए ही बना है। माँ भी दिन में कई कई बार नज़र उतारती थी। मीनू का पसंदीदा रंग काला, जो उसके गोरे रंग पर खूब फपता था, आज उसे अजीब कड़वाहट से भर गया था। ठीक ही कहती है माँ, तू काला कपड़ा पहनकर बाहर मत जाया कर। कहते हैं काला रंग हर बुरी नज़र से बचाता है, पर तुझे तो इसी काले रंग के पहनावे पर किसी की नज़र लग जाएगी। मैं माँ होकर आंखें नहीं हटा पा रही तो औरों का क्या हाल होगा। और मीनू शर्म भरी मुस्कान के साथ माँ के गले से लिपट झूल जाती। तुम भी ना माँ, अपनी बेटी किसे प्यारी नहीं लगती। मुझे किसी की बुरी नज़र नहीं लगने वाली, पर उसे बुरी नज़र लग ही गई थी। आज वो खूब शौक से काला शिफॉन का सूट पहनकर इंस्टीट्यूट गई थी। क्लास खत्म होने के बाद डॉक्टर प्रकाश ने उससे ऑफिस में मिलने को कहा था। वो वहाँ पहुँची तो एक अनचाहा सच उसका इंतज़ार कर रहा था। पिछले 5 महीनों से रोज़ तुम्हें देख रहा हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं सच में तुमसे प्यार। पर सर, आप ये क्या कह रहे हैं?
मीनू का कांपता स्वर कमरे में गूंज उठा तो डॉक्टर प्रकाश ने उसके करीब आते हुए धीमे स्वर में कहा, देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। मीनू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका जी चाह रहा था किसी तरह वह भागकर घर पहुँच जाए। कहाँ तो वो इस व्यक्ति में अपने अभिभावक, पिता, गुरु और आदर्श की छवि तलाशती थी, और कहाँ इसका ये अजीब रूप सामने आकर उसे दहला गया था। तुम अच्छी तरह सोचकर जवाब देना मीनू, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे करियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ। डॉक्टर प्रकाश की आंखों में दंभ, गर्व, अभिलाषा के साथ ये घृणित भाव साफ दिख रहा था कि मीनू उसकी प्रेमिका बन जाए। शिष्या, बेटी के समान लड़की, प्रेमिका। उफ! मीनू का माथा फटने लगा था। धड़कनों की थाप कनपटियों पर सुनाई देने लगी थी। मैं चलती हूँ कहकर किसी तरह वो घर पहुंची थी। मन बहुत ज़्यादा खिन्न हो उठा था। सामने रखी किताब बंद करके उसने टेबल पर सिर रख दिया और रो पड़ी। छी! डॉक्टर प्रकाश ने ऐसे सोच भी कैसे लिया? वो सिर पर हाथ रखने की बात कहकर अपना आशीष ही देते हैं ना। आशीष जो अपने बच्चों के समान छात्र छात्राओं को गुरु से सहज ही मिलता है, पर मीनू के साथ तो एकदम उल्टा हुआ है। बेटा, बाबू, बच्ची, बेटी कहने वाली जुबान से प्रेमिका शब्द सुनकर उसकी आत्मा कैसी छलनी हुई है वो ही जानती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कैसे वहाँ सहज भाव से पढ़ सकूंगी? डॉक्टर प्रकाश की आंखों में कौंधते भाव को कैसे नज़रअंदाज करूंगी? मेरी पढ़ाई अधर में लटक जाएगी। गुरु से मिला ये भीषण घात कैसे सहूंगी? क्या आजीवन भुला पाऊंगी? उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। पूरी रात वो सोचती रही। मन में तर्क वितर्क चलता रहा। फिर उसकी सोच एक प्रश्न पर ठिठक सी गई। आखिर उसका क्या दोष है? वो क्यों निर्दोष होते हुए भी किसी से नजरें चुराए? नहीं, मुझे प्रकाश सर का सामना करना ही होगा। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था। दूसरे दिन वो रोज की तरह क्लास में गई। प्रकाश सर की नजरें बार बार उस पर फिसल रही थीं, पर वो ऐसे बैठी रही मानो कुछ हुआ ही ना हो। सर ऑफिस में बुला रहे हैं। चपरासी की इस बात पर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। जी सर, आज शाम कहीं घूमने चलें? उसको सामने देखकर डॉक्टर प्रकाश की आंखें चमक उठी थीं। सर, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरी उम्र अभी करियर बनाने की है, और फिर आप अपनी उम्र का भी तो लिहाज करें। व्हाट उम्र? मुझे तुम पसंद हो, दैट्स ऑल। डॉक्टर प्रकाश बेफर उठे थे, पर मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसे आप जैसे आदमी को अपना आदर्श मान लिया। मीनू के शब्दों ने जैसे आग में घी का काम कर दिया। डॉक्टर प्रकाश अपना आपा खो बैठे। गो टू हेल, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और याद रखना, इस शहर में चैन से नहीं जी पाओगी। मेरे एक इशारे पर। आगे के शब्द डॉक्टर प्रकाश के मुंह में ही रह गए। मीनू तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। डर, दुख, पीड़ा और अपमान के मिले जुले एहसास ने उसके कोमल मन को तार तार कर दिया था। क्या वो माँ के सामने मन की व्यथा रख दे? क्या माँ उसे समझ पाएंगी? कैसे लड़े वो इस हालात से? कई सवाल मीनू के अंतर्मन में तेज सुई की तरह चुभ रहे थे। बार बार उसे दादी माँ की कही एक बात याद आ रही थी। हमारा समाज बड़ा विचित्र है मुनमुन। कैसी भी परिस्थिति हो, हर एक गलती का दोष स्त्री के सर ही मढ़ दिया जाता है। नहीं, ये पुरानी सोच थी। मैं आज की लड़की हूँ। मुझ में सही निर्णय लेने की क्षमता है। मीनू ने मन ही मन दृढ़ता से दोहराया। मीनू, तुम्हारा फ़ोन है। माँ ने पुकारा तो वो गहरी सोच से उभरी। किसका फ़ोन है माँ? तुम्हारे प्रकाश सर का। तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मीनू जैसी बुद्धिमान लड़की पर तो सबको नाज होना चाहिए। माँ गर्व से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मीनू का चेहरा सफ़ेद होता जा रहा था। हेलो, उसने थरथराते स्वर में कहा।
मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं कल क्लास के बाद ही मिलूंगी, कहकर मीनू ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन अपनी क्लास के बाद मीनू डॉक्टर प्रकाश से दो टूक बात करने का निर्णय लेकर उनके ऑफिस पहुंच गई। देखिए सर, मेरे मन में आपके लिए जो थोड़ी इज्जत बची है उसे रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। मीनू ने सीधे स्वर में कहा तो डॉक्टर प्रकाश चिढ़कर बोले, अजीब हो तुम। तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य खड़ा है और तुम बेकार की बातों में समय गंवा रही हो। मेरी पहुंच कहाँ तक है तुम शायद जानती नहीं। किस तरह सेटिंग करके मैं अपने प्रिय छात्रों को उच्च पदों तक पहुंचाता हूँ, तुम्हें क्या पता। एक बात पूछूं सर? हाँ। सरिता सिंह भी तो आपकी प्रिय छात्रा थी ना, जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे? इस प्रश्न पर डॉक्टर प्रकाश बौखला से गए। करना चाहता था, पर आज की डेट में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कल की डेट में किसी और से प्यार नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? मीनू ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम मुझसे, डॉक्टर प्रकाश से इस तरह की बातें कहने की हिम्मत आखिर कैसे कर सकती हो? डॉक्टर प्रकाश आपा खोने लगे थे, क्योंकि मैं अपने चरित्र पर गर्व करती हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। भावनाओं में बहकर इंसान के हाथ केवल निराशा की धूल ही लगती है, अनुभूति की मिठास नहीं। रही बात भविष्य की, तो मैं आज की लड़की हूँ, मुझे अपना भविष्य संवारना आता है। मीनू की बात बीच में ही काटते हुए डॉक्टर प्रकाश ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, भविष्य? मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो? सिर्फ आपके चाहने से क्या होगा सर? अगर चाहूँ तो मैं भी प्रेस के सामने आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख सकती हूँ। आपका दर्शन शास्त्र, ओछापन, सेटिंग वेटिंग सब दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा। हैरान होकर डॉक्टर प्रकाश ने पूछा, क्या इससे तुम बदनामी से बच जाओगी? यही तो वो प्रश्न है जिससे बचने के लिए हमेशा से निर्दोष स्त्री सजा भुगतने पर विवश होती रही है। मुझे ऐसी बदनामी की कोई परवाह नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डरूं क्यों? मैं आज की लड़की हूँ जो मुश्किल हालातों की चट्टान को भेदकर सफलता की धारा बनकर बहने की कला अच्छी तरह जानती है। आप जो चाहते हैं करें। इतना कहकर मीनू दृढ़ चाल से ऑफिस से बाहर चली आई। चढ़वत खड़े डॉक्टर प्रकाश रुमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए कुर्सी पर बैठ गए। आज तक हर लड़की को वो जिस दृष्टिकोण से आंकते आए थे उसकी धज्जियां उड़ गई थी। कैसे हो मिट्ठू राम? तोते का पिंजरा जोर से हिलाकर खिलखिलाकर हंसती मीनू को देखकर माँ ने पूछा, आज बड़ी खुश हो मीनू? हाँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ लड़की की सबसे बड़ी सुंदरता है खुद सही निर्णय लेने की क्षमता, अपनी कठिनाइयों से खुद जूझने की हिम्मत, है ना माँ? कहकर मीनू माँ के गले से लिपट गई।